गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका जे इलेक्ट्रिकल में सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एच पी ट्रिपल एस सी है हमारा, वो इस बार नोटिफिकेशन निकालने जा रहा है जे इलेक्ट्रिकल की। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि दिक्कत पड़ती है स्टूडेंट्स को कि उनको मतलब जे लगने के लिए क्या उनको सिलेबस चाहिए, क्या मतलब वो क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो इसी के ऊपर आज हम एक टॉपिक लेके आ रहे हैं कि हाँ मतलब सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एचपी में जेई लगने के लिए कि आप जे बी गुप्ता पढ़ लो, बी के मेहता पढ़ लो और इलेक्ट्रिकल फोर भी जैसे ऑनलाइन साइट से वहाँ से पढ़ लो। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि सिस्टम ये है कि इतने ज़्यादा वो एक टाइम में पढ़ नहीं पाते, बर्डन ज़्यादा पड़ जाता है उन पर कि जे बी गुप्ता की काफ़ी बड़ा ज़्यादा जो बुक का सिलेबस है बहुत ज़्यादा है, ऊपर से बी के मेहता है, साथ में इलेक्ट्रिकल फॉर यूथ। तो जो मतलब स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कौन सा करें कौन ना करें। तो इसी के ऊपर हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं कि मतलब आपको अगर जे बी गुप्ता ही पढ़नी है अकॉर्डिंग टू एच पी एस एस सी, क्योंकि ज़्यादातर इसमें से ही आपको क्वेश्चन डाले जाते हैं विद इन 70 to 80 क्वेश्चन एम सी क्यूज़। क्योंकि जो हमारा पैटर्न है एच पी एस एस सी का वो है 170 क्वेश्चन और 85 मार्क्स। तो इसी के रिलेटेड हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा गाइडलाइन देने जा रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा उनको पता लगे कि हाँ कौन सा सिलेबस है, कहाँ से क्या पढ़ना है। तो हम बना रहे हैं एच अकॉर्डिंग टू जे बी गुप्ता। तो आज हम पहली वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि जो सिलेबस है वो क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है जे बी गुप्ता में से। क्योंकि इसमें से भी आधे से ज़्यादा जो गेट लेवल के आपके सब्जेक्ट डाले गए हैं इसमें, सिलेबस जो गेट लेवल का भी आधे से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हम आज अलग अलग जो डिवाइड करेंगे सिलेबस को कि हाँ इस कौन से सेक्शन से कितना पढ़ना है, कौन से सेक्शन से कितना आएगा, वो अलग अलग है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे आते हैं इसमें से 5 सेक्शन जो बेसिकल है। एक तो आता है हमारा बेसिक से आता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड फील्ड की थ्योरी। तो इसमें से भी हमारे जैसे नेटवर्क आ जाता है, एसी बेसिक है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है, और एक और डाला जाता है इसमें सिग्नल सिस्टम जो कि जे बी गुप्ता की सिलेबस में, जबकि वो जो है बी टेक लेवल का है जो हमें आता नहीं और हमें नहीं पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम सिलेबस के कंटेंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले होगा हमारा इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स है, उसके साथ है फील्ड। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क्स, यानी कि जिसको आम भाषा में बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं डीसी बेसिक एसी बेसिक जैसे हो गया। तो इसमें आएगा हमारा पहले डीसी बेसिक एंड नेटवर्क, सेकंड आएगा हमारा जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है इसमें ईएमएफटी का, वो है तो मतलब अपने बी टेक लेवल का, लेकिन कभी इसमें से यूनिट्स और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसको करना है तो मतलब ऐसे ज़्यादा डीपली भी नहीं चले जाना और ज़्यादा इसको लाइटली भी नहीं लेना, क्योंकि इसमें से डाल देते हैं कभी कभी जो ये है फील्ड थ्योरी का। इसके बाद आता है हमारा तीसरा एसी बेसिक एंड नेटवर्क। उसके साथ आता है हमारा फोर्थ है सिग्नल सिस्टम जो कि हमारा बी टेक लेवल का है, इसका इतना ज़्यादा नहीं आता है और ना डाला जाता है ये। तो ये है हमारा एसी बेसिक का जो मतलब इसमें से पढ़ना है, जैसे डीसी बेसिक एंड नेटवर्क आ गया, ईएमएफटी आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, और एसी बेसिक एंड नेटवर्क। उसके बाद नेक्स्ट आपकी सेक्शन 2 में आता है, एक तो हमारा आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल एंड इलेक्ट्रिकल मशीन। इंजीनियरिंग मटेरियल स्लैश हमारा आता है इलेक्ट्रिकल मशीन। ये हमारा आता है सेकंड जो अकॉर्डिंग टू जे बी गुप्ता सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग ये आता है हमारा। इसमें से सबसे पहले तो आ जाता है हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल का, जैसे कि लिखा गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल।
थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इस पर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, इसमें से भी आपको ज़्यादा नहीं तो 8 से 10 MCQs आते हैं, हर बार आते हैं इसमें से। उसका सेकंड है आगे, इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मर के बाद आ जाता है आपका तीसरे नंबर पे DC मशीन। जो इसमें डिवाइड किए गए JV गुप्ता में जो मशीन का सिलेबस डिवाइड किया है, ये किया गया है जो नया 6th एडिशन है उसके अकॉर्डिंग। इसमें से आपका जो इंजीनियरिंग मटेरियल है वो अलग है, ट्रांसफॉर्मर अलग है, मशीन अलग है, और सिंक्रोनस मशीन भी अलग, इंडक्शन। लेकिन जो आपका जो पुराने वाला सिलेबस है उसमें जो है कि मतलब इकट्ठा दिया हुआ है। तो ये आएगा DC मशीन। DC मशीन के बाद आएगा आपको 4th नंबर पे आ जाएगा आपका सिंक्रोनस मशीन, जिसको अल्टरनेटर भी बोलते हैं। इसमें सिंक्रोनस मशीन में आपका अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मशीन दोनों आ जाएंगी सिंक्रोनस मशीन में। और उसके बाद आपका इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन के बाद आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन। जो आपके मशीन सेक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद आएगा आपका इलेक्ट्रिकल पावर का। इसमें से आपको ज़्यादा नहीं तो इसमें 3 ही पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका, इसमें आता है जनरेशन इकोनॉमिक्स। फर्स्ट तो आएगा आपका जनरेशन इसमें एंड इकोनॉमिक्स। सेकंड आएगा आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड आया आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। यह आपका पावर में से आएगा। थोड़ी सी हैंड राइटिंग की वजह से अभी जो मैं कैमरा नहीं फोकस कर पा रहा हूँ इस पर, थोड़ा सा दिक्कत की वजह से जो हैंड राइटिंग थोड़ी सी मिल रही है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सो इसके बाद आएगा आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के बाद इसमें जो 2 चैप्टर और किए गए ऐड पावर में डाला गया है, इसको एक है हमारा इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। ये इसी में डाल दिया गया है, इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन एंड ट्रैक्शन का। उसके बाद एक और है इसमें इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड वायरिंग। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड वायरिंग ये आ गया आपका इलेक्ट्रिकल पावर से। जो आगे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आती है इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन से, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि और ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा भी इलेक्ट्रॉनिक से साइड से जा रहा है आजकल, तो इसीलिए ये है कि JV गुप्ता में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ने भी हैं नहीं भी पढ़ने हैं, तो उसमें से ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो इसके लिए ये है कि इलेक्ट्रॉनिक साइड से। नेक्स्ट आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन का। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन जो है नेक्स्ट है। ये इसमें से सबसे पहले तो EDC आता है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट भी बोलते हैं जिसको। ये आएगा हमारा EDC, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स। उसके बाद आएगा आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग से वैसे तो आता बहुत कम है, लेकिन ये है कि इसमें से 2-4 क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं कभी नहीं भी पूछते हैं। तो मेनली इसमें से पढ़ना है, ज़्यादा डीपली जाएंगे, इसमें गेट लेवल के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डाले गए हैं। तो ये है कि इसमें से आएगा एनालॉग का
एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मैं जो है HPSSC के जो अकॉर्डिंग आते हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ सिलेबस, जो मतलब हमें HP JEE के लिए जो एग्ज़ाम आता है जो कंडक्ट होता है, जो अभी शायद वैकेंसी निकलेंगी, लेकिन कब तक निकलेंगी इसका कंफर्म नहीं है पूरा। वैसे ऊपर से तो पास होगी, लेकिन अभी जो 663 वाला जो केस चला हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग जो अभी वैकेंसीज पेंडिंग पे हैं चली हुई, ये तो ये हमारा इसका है। अभी निकलेंगी वैकेंसीज, शायद 1-2 मंथ में निकल ही आए, तो उसके लिए जो मतलब स्टूडेंट्स होंगे वो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी थोड़े, अभी सोच रहे होंगे कि हाँ वैकेंसीज आ रही हैं तो क्या करें क्या ना करें, तो उसके लिए ये सिलेबस हम बना रहे हैं। उसके बाद आएगा आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से हमें बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन कभी डाल देते हैं, कभी 8-10 ही डालते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा बीटेक लेवल का है ये आता नहीं है, बट कभी जो बीच से चिप सेट पूछ लेते हैं कि कौन सा नंबर का IC है, कौन से किसके लिए यूज होता है, तो ये मतलब आप ज़्यादा नहीं तो आपके 1-2 मेन पॉइंट पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन। उसके बाद आता है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल जो मतलब JV गुप्ता में डिवाइड किया गया है, जिसको अलग अलग सेक्शन बनाए गए, इसमें बनाए गए हैं 6 सेक्शन दिए गए हैं JV गुप्ता में। जो न्यू एडिशन है 6th एडिशन, लेकिन जो पुराने एडिशन है 5th एडिशन है 4th एडिशन है जिसके पास पड़ा हुआ है, तो उसमें जो इन्होंने इकट्ठा दे दिया उसमें से, जैसे DC मशीन का सेक्शन जो इकट्ठा कर दिया हुआ DC और AC मशीन को दो ही उसमें बनाया हुआ, ट्रांसफार्मर को भी उसमें डाल दिया है, डिज़ाइन को भी जो मिक्सअप किया है, लेकिन इसमें अलग अलग है। तो इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं WEM&I, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ से भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन आते ही हैं। उसके बाद आएगा आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ से भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपको JEE लगना है तो ये छोड़ना ही नहीं है आपको। कोई भी ऐसी मतलब बीच में टेक्निकल का तो आप तो छोड़ना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन जो नेक्स्ट चैप्टर है। ये हो गया हमारा। और उसके बाद बचता है एक लास्ट जो बचता है हमारा हुआ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं अकॉर्डिंग टू HPSSC पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे हमारा जो होता है सिलेबस एंड हो जाता है, जो अकॉर्डिंग टू JV गुप्ता है, और लगभग यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन 70 से 80 क्वेश्चन यहीं से डाले जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जो मतलब JV गुप्ता के अकॉर्डिंग आपको डिस्कशन करने हैं क्वेश्चंस, या जो मतलब आपको सिलेबस पढ़ना है अगर आपको HPSSC JEE के लिए क्वालिफाई करना है इलेक्ट्रिकल सेक्शन से। तो ये था आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और कोई अगर किसी को प्रॉब्लम होगी या मतलब अलग जिसको करना है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट बता सकते हैं। तो थैंक यू सबके लिए और हैव ए गुड डे। थैंक्स।